Hi guys, my name is Harsha. Welcome back to Harsha Secret Series and Happy New Year! Happy New Year 2026। और अगर आप अपनी लॉन्च पैड सीरीज जो मैंने बनाई थी उसको फॉलो कर रहे होंगे तो आज है आपका डी डे। टुडे इज डे 1 सिंस यू स्टार्ट डूइंग द वर्क दैट यू थॉट यू शुड बी डूइंग। तो आई होप आपने अपना काम अच्छे से कंप्लीट किया होगा। जिन भी लोगों को बिल्कुल कोई आइडिया नहीं कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, देयर इज़ अ प्लेलिस्ट ऑन माई चैलेंज नोन एज लॉन्च पैड सीरीज़। और इस लॉन्च पैड सीरीज़ में मैंने 6 स्टेप बाय स्टेप टास्क रूटीन्स बताए हैं, जिसके बाद आप 7वें दिन से अपना काम जो भी आपने सोचा है, जो भी आपका गोल है, उसके लिए काम करना शुरू कर सकते हैं। बट एनीवेज, दिस वीडियो इज़ नॉट for talking about Launchpad series. This video is about the 60-day no burnout challenge that I took 60 days prior to today। यानी कि आई थिंक 1 नवंबर को मैंने ये चैलेंज लिया था फ्रॉम दिस रियली रियली फेमस रियली रियली ब्रिलियंट क्रिएटर ऑन यूट्यूब नोन एज चैट टैग। उनका रियल नाम है आयुष। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू आयुष, इतना बढ़िया सा चैलेंज इंटरनेट पर डालने के लिए। मैंने इस चैलेंज से बहुत कुछ सीखा एंड आई रियली वांटेड टू टेल यू गाइस कि मैंने क्या सीखा बेसिकली। इस 60 डे चैलेंज ने मुझे एक बहुत ज़्यादा क्लैरिटी दी है और होप भी दी है। एंड आई वांट टू टेल यू हाउ एंड एग्जैक्टली व्हाई आई एम सेइंग दिस। देखो, मैंने जब ये चैनल शुरू किया था तभी मैंने सोचा था कि मैं इस पे हमेशा लगातार वीडियो डालूँ, लगातार वीडियो डालूँ। एंड सबसे पहले जब मैंने शुरुआत की थी कई महीनों पहले, तो मैंने सोचा था कि मैं 75 हार्ड यूट्यूब चैलेंज करूँगी, जहाँ पे मैं 75 डेज़ तक लगातार यूट्यूब वीडियोज़ डालूँगी। बट आई फेल्ड इन इट कम्प्लीटली बिकॉज़ नंबर 1, मैंने उसमें व्लॉगिंग का सबसे पहले सोचा था कि मैं व्लॉगिंग करूं। व्लॉगिंग वाज एक्सट्रीमली अनकंफर्टेबल फॉर मी। लेकिन उसके बाद मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम फिर ये भी आ रही थी कि आई वाज कम्प्लीटली अनफेमिलियर विद एडिटिंग। और मुझे एडिट करते हुए और खुद की आवाज़ को और खुद के चेहरे को सुनते हुए, देखते हुए, और मतलब नहीं अच्छा था मेरे लिए, बहुत ही अनकंफर्टेबल था। मैं बार बार उस चीज़ को अवॉइड करती थी, प्रोक्रास्टिनेट करती थी। फिर किसी तरीके से अगर मान लो कर लो तो भी मतलब एक व्लॉग की एडिटिंग को इंटरेस्टिंग बनाना, लाइक अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। व्लॉग तो ऐसे तो आप कोई भी क्लिप्स ऐड करते चले जाओ, लेकिन एक इंटरेस्टिंग क्लिप बनाना, और स्पेशली अगर आपकी क्लिप्स बोरिंग है, तो उसमें क्या आप कर सकते हैं, किस तरीके से एडिटिंग से, किस तरह से बैकग्राउंड म्यूजिक से आप उसे इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। या फिर इतना भी कि आपको क्लिप कितनी देर तक रखनी है। बहुत लंबे समय तक आप एक क्लिप रखेंगे या कुछ इंटरेस्टिंग नहीं हो रहा है तो बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा कट्स डालेंगे तो लगेगा ही नहीं कि एक अच्छी व्लॉगिंग वीडियो है। तो उस समय मुझे बहुत प्रॉब्लम पड़ रही थी व्लॉगिंग वीडियो बनाने में। एंड देन आई काइंड ऑफ ड्रॉप्ड आउट, और मैंने कई महीनों तक फिर वीडियो नहीं डाली, लाइक 4-5 महीने तक वीडियो नहीं डाली। फिर इस अक्टूबर यानी 2025 के अक्टूबर में मैंने फिर से सोचा, प्रॉब्ली इट वाज लाइक 10th और 12th अक्टूबर। मैंने फिर से सोचा कि यार देखो, मुझसे व्लॉगिंग की वीडियोस तो नहीं बन रही, लेकिन मेरे लिए बहुत अर्जेंट है दैट आई मेक यूट्यूब वीडियोस। ठीक है, मैं मुझे सब लोग बार बार पुश कर रहे हैं कि यार तुम नौकरी करो, ये करो, वो करो, ऐसे करो, वैसे करो। एंड मैं भी यही सोच रही हूँ, मैं भी एक बुद्धू की तरह यही सोच रही हूँ कि ठीक है यार, पहले ना मुझे इस प्रेशर वाले एरिया से बाहर निकल जाती हूँ, नौकरी कहीं से ढूंढ के, एंड उसके बाद मैं यूट्यूब वीडियो शांति से बनाऊंगी। बिकॉज यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए एक ना मेंटल आपको एक मेंटल प्रेशर से अलग होना बहुत ज़रूरी है। लाइक आपको एक मेंटल शांति चाहिए। ठीक है, तो वो घर पे नहीं थी उस टाइम पे, तो स्पेशली नहीं थी। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान भी रहती थी। मैं सोचती थी कि यार यहाँ पे नहीं बनाऊंगी वीडियो। लेकिन फिर अंत में आके मुझे लगने लगा कि यार ये सारी चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होने वाली। ठीक है, और ऊपर से बाहर का जो मार्केट है, जॉब मार्केट है,
वो भी उतना कुछ ख़ास नहीं है, कोई कुछ ख़ास रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। जब मुझे रिस्पॉन्सेज़ आते हैं तो घरवाले जो है ना शहर के बाहर नहीं जाने देते, कहते कि नहीं-नहीं शहर के बाहर जाना है तो बहुत बड़ी नौकरी लेके आओ, ये करो, वो करो। सो आई वाज़ जस्ट वेरी कन्फ्लिक्टेड। तो मैंने सोचा कि जब 12-13 अक्टूबर के करीब टाइम था, तो मैंने सोचा कि यार ये सब चलता ही रहेगा, इसके चक्कर में व्हाई एम आई लूजिंग माई प्रेशियस टाइम, लेट मी जस्ट स्टार्ट मेकिंग वीडियोज़। लेकिन फिर एक सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा था कि यार मैं बनाऊँ तो बनाऊँ क्या? मेरे मेरे पास ऐसी कौन-सी चीज़ है। मैंने आज तक बहुत बार यूट्यूब चैनल बनाए हैं, बहुत बार यूट्यूब चैनल पे या इंस्टाग्राम अकाउंट पे मैंने कंटेंट डाला, बट दैट कंटेंट हैड ऑलवेज बीन अबाउट सिंगिंग कवर्स। मैंने हमेशा जीवन में हमेशा सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब चैनल पे भी या इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी हमेशा सिर्फ और सिर्फ सिंगिंग कवर्स ही डाले हैं। और उसके अलावा मैं कभी भी अपनी पर्सनलाइज़ चीज़ें दिखाना ही नहीं चाहती थी। मैं कभी अपनी सोच नहीं बताना चाहती थी। हमेशा कैमरे के सामने मतलब अपने चेहरे के प्रति मेरे मन में बहुत इनसिक्योरिटीज़ हैं। अपने चेहरे के प्रति मैं कैसी लगती हूँ, मेरी फ़िज़ीक कैसी है, उसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी थी। एंड प्लस मुझे ये भी लगता था कि यार ठीक है, किसी और चीज़ के बारे में अगर मैं बनाने लग जाऊँ, मतलब ऐसा कर सकती हूँ कि यार कोई सब्जेक्ट मैटर पकड़ो और पढ़ाने लग जाओ यूट्यूब पे, या ऐसा कुछ कर लो। तो लेकिन मुझे लगता था कि यार पर वो मैं दिल से नहीं करूँगी, वो मैं एक्चुअली नहीं करना चाहती हूँ। मैं एक्चुअली में तो मैं म्यूज़िक में ही जाना चाहती हूँ। तो मैं वो अवॉइड करती थी, जिसकी वजह से भी बहुत समय तक डिले हुआ। तो उस टाइम पे लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार हर्षा, व्लॉगिंग वीडियो नहीं बन पा रही है तो सिट डाउन वीडियोज़ बनाते हैं। अब क्या बनाएँगे नहीं पता, कुछ भी बना देंगे। तो मैंने सोचा कि मैं ना अपने लाइफ़ एक्सपीरियंसेस शेयर करती हूँ, कुछ ऐसा लाइक मे बी समथिंग जनरल, है ना? जो किसी सब्जेक्ट मैटर से उतना रिलेटेड नहीं होंगे, बट मे बी लाइक मेरे लाइफ़ एक्सपीरियंसेस, वो भी एक तरह का व्लॉगिंग का ही एक डिफरेंट रूप है, राइट? कि मतलब मैं अपनी डे टू डे लाइफ़ नहीं दिखा रही हूँ, लेकिन आई एम शेयरिंग माय एक्सपीरियंसेस एंड टॉकिंग टू यू गाइज़, राइट? तो मैं बहुत डरी हुई थी उस टाइम पे कि यार मेरे पास मटेरियल ही नहीं बचेगा। थोड़ा बहुत मैं बताऊँगी, उसके बाद ठप पड़ जाएगा सब कुछ, मेरे पास है ही नहीं। कोई किसी के पास बातें करने को कितना हो सकता है? नहीं हो सकता है। लेकिन फिर क्या हुआ कि जब 1 नवंबर आया एंड दिस होल फियास्को हैपेंड, आई यूज्ड टू फॉलो चैट टैग आल्सो। और चैट टैग का फिर वो चैलेंज आता है, नो बर्नआउट चैलेंज, राइट? तो मैं सोचती हूँ कि यार ये अच्छा है, अगर मैं नो बर्नआउट चैलेंज ले लेती हूँ तो आई विल हैव सम काइंड ऑफ अ सोशल अकाउंटेबिलिटी। और फिर लाइक अगर मैं अनाउंस कर देती हूँ तो फिर 2-4 लोग भी अगर देखेंगे उस चीज़ को, तो उसकी वजह से मेरे अंदर ही आ जाएगा कि नहीं यार, वीडियो तो अपलोड करना ही है, बिकॉज़ मैंने पब्लिकली ये कह रखा है कि 60 दिन तक मैं वीडियोज़ डालूँगी, और अगर फिर मैं नहीं डाला तो फिर तो बड़ी बेइज़्ज़ती हो जाएगी। तो ये अच्छा तरीका है। सो आई एक्सेप्टेड इट पब्लिकली। मैंने एक स्पेशली वीडियो बनाया कि आई एम एक्सेप्टिंग दिस चैलेंज। जबकि मैंने उस वीडियो में यही कहा है कि नो प्रेशर, हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। बट स्टिल आई रियली वांटेड टू डू इट, बिकॉज़ मैं चाहती थी कि मेरे अंदर एक सोशल अकाउंटेबिलिटी रहे, और उसकी वजह से मैं ये जो मेरे सामने ये जो प्रॉब्लम है उसको मैं क्रैक करने की कोशिश करूँ कि आखिर मैं वीडियोज़ बनाऊँ तो बनाऊँ क्या? एंड व्हाट आई रियलाइज़्ड इन दिस 60 डे पीरियड इज़ दिस, कि अगर आप बनाने चलें वीडियोस, राइट, या अगर आप कोई भी काम करने चलें, ज़रूरी नहीं कि आपके पास सारे जवाब तुरंत हो, बट जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे आपको जवाब मिलते जाएंगे, राइट? जैसे जैसे मैं हर रोज़ वीडियो पोस्ट करती गई, मैं हर रोज़ ये सोचती थी कि यार अब मैं क्या बनाऊँ, अब मेरा क्या आइडिया हो सकता है, क्या कंटेंट बना सकती हूँ। बट देन एवरी सिंगल डे आई वुड हैव सम काइंड ऑफ आइडिया, और कुछ ना कुछ मेरे दिमाग में या तो कोई इश्यू आ जाता था या कोई आइडिया आ जाता था जिसके बारे में बात कर सकती हूँ। कुछ भी ऐसी चीज़ हो जाती थी, एंड मुझे लगता था कि यार हाँ ठीक है, आज मैं इस बारे में वीडियो बनाती हूँ, आज मैं इस बारे में वीडियो बनाती हूँ। सो इट्स लाइक कि जैसे ना ईश्वर जो है वो मुझे पूरा रास्ता एक बार में नहीं दिखा रहे थे, बट वो मुझे ना एक गाड़ी की हेडलाइट की जैसे ना मेरे गाड़ी के 20 मीटर की आगे की जो एरिया है, बस उस पे रोशनी डाल रहे थे
लेकिन वो पूरा रास्ता नहीं दिखा रहे हैं मुझे, लेकिन मुझे थोड़ा थोड़ा रोशनी डालते हुए जा रहे हैं कि इट्स ओके, यू कैन डू दिस राइट नाउ, फोकस ऑन दिस। एंड मुझे तब एक बहुत ही बड़ी चीज़ रिवील हुई कि यार कंटेंट क्रिएशन में ना, हम लोग हमेशा सोचते हैं कि यार हमें सब कुछ पता होना चाहिए, हमें लास्ट तक सब कुछ पता होना चाहिए। एंड स्पेशली मेरे साथ क्या है कि मैं ना बड़ी, या ओवर थिंकिंग कह लो अगर नेगेटिव लाइट में देखना, और अगर पॉजिटिव लाइट में देखना है तो कह लो कि आई एम समबडी हु इज हु लुक्स फार अहेड, यू नो, दूरदर्शिता जिसे कहते हैं, मेरे अंदर वो है। मैं चाहती हूँ मैं कि मेरा एक विजन हो, मैं चाहती हूँ कि मेरे पास एक डायरेक्शन हो कि मैं एग्जैक्टली पहले ऐसा करूँगी, फिर ऐसा करूँगी, फिर ऐसा करूँगी। बट कंटेंट क्रिएशन इज़ नॉट एग्जैक्टली लाइक दैट। एक एक आइडिया होना अलग बात है ना? लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई मुझे एग्जैक्टली पता होगा कि हाँ, एक एक वीडियो मुझे पता है कि हाँ हाँ पहले मैं ये करूँगा, फिर ये करूँगा, फिर ये हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा, ऐसे नहीं होता, राइट? यू हैव टू फिगर आउट थिंग्स एवरी सिंगल डे। और यही एक हसल का पार्ट है कंटेंट क्रिएशन में। आपको हर रोज चीज़ों को सॉल्व करना पड़ता है, यू हैव टू कम अप विद आइडियाज एवरी सिंगल डे, राइट? तो पहली चीज़ तो ये हुई, और दूसरी चीज़ ये हुई कि मुझे एक क्लैरिटी भी मिली। आई रियलाइज दैट आई हैव अ लॉट टू स्पीक अबाउट on self improvement. I have a lot to speak about on सक्सेस माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट। साथ ही साथ मैं अपनी ही नहीं, सामने वाले की भी मदद कर सकती हूँ। एंड आई रियलाइज कि यार मेरे पास चीज़ें हैं, मेरे अंदर नॉलेज है, मैं साइकोलॉजी से चीज़ों को रिलेट कर सकती हूँ, उसके बारे में बात कर सकती हूँ। ऑल्सो आई कैन टॉक अबाउट सोशल इशूज़, और स्पेशली जो हमारी एज में लोगों के क्या क्या इश्यूज़ होते हैं, मैं उनके बारे में बात कर सकती हूँ। एंड इट कैन स्टिल बी अ लॉट ऑफ मटेरियल। और जब भी मेरे दिमाग में अब कोई आइडिया आता है, आई जस्ट राइट इट डाउन। वो चाहे कहीं पे भी हो, मतलब मैं नोट्स ऐप में सबसे पहले उस आइडिया को लिख लेती हूँ। एंड दैट हैज़ हेल्प मी ट्रमेंडसली, बहुत ज़्यादा हेल्प की है। तो मुझे बहुत कुछ समझ में आया इस 60 डे चैलेंज से। एक्चुअली तो मैं इसके बारे में लाइक द 75 days दैट आई हैव नाउ completed, एंड आई केप्ट ऑन अपलोडिंग वीडियोस। तो इससे मैंने एग्जैक्टली एज अ यूट्यूबर क्या सीखा, उसके बारे में और भी बहुत कुछ है जिसके बारे में आई फील लाइक मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगी। बट हाँ, आई थिंक फॉर दैट क्लैरिटी आई हैव टू इंक्लूड इट इन दिस वीडियो, क्योंकि उसके लिए मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ टू दिस नो बर्नआउट चैलेंज फ्रॉम चैटैग। तो मैं कुछ यंगस्टर्स को शाउट आउट देना चाहती थी। दे स्टार्टेड मेकिंग वीडियोस अंडर नो बर्नआउट चैलेंज एज वेल, और उनके कंटेंट के अक्रॉस में आई while making the videos also. So I just wanted to give them a shout out because कहीं ना कहीं इन लोगों ने भी बहुत मेहनत की, एंड आई रियली अप्रिशिएटेड देयर हार्ड वर्क ऑल्सो, देयर कॉन्टेंट ऑल्सो, है ना कहीं मतलब मुझे इन लोगों का कंटेंट देखना अच्छा लगा, मज़ा आई। तो इसलिए आई रियली वांटेड टू गिव देम अ शाउट आउट। मुझे इन लोगों की मेहनत बहुत अच्छी लगी और बहुत इंस्पायरिंग लगी बेसिकली। सो यस, शाउट आउट टू एट अनबाउंड नोमैड स्लैश RNG। इनका जो पहले चैनल का नाम था वो था पर्पल प्लेन, बट नाउ इट्स दिस। एंड इनका जो डिक्शन है ना वो बहुत फास्ट है, बट अगर आप इनकी वीडियोस देखेंगे दे आर रियली रिटेंटिव। एंड ये क्या करते हैं ना, ये चाहते हैं कि ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियोस को फिलॉसफी से कनेक्ट कर सके, तो वहाँ पे नॉलेज बेस भी बहुत अच्छा आता है। उसके अलावा आई गॉट टू इंटरेक्ट विद दिस रियली स्वीट 15-16 year old किड। ठीक है, इनकी यूट्यूब ID है @brick27239, है ना? और ही इज़ राइट नाउ रियली यंग। ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे कैसे क्या क्या करना है, बट ऑलरेडी ही इज़ सो मोटिवेटेड। और मेरे हिसाब से तो भाई अपनी एज के जितने भी सारे किड्स हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा डिटर्मिन्ड और हार्ड वर्किंग पर्सन मुझे लगे। सो शाउट आउट टू यू मेरे छोटे भाई। ऐसी मेहनत करते रहो। आई नो यू गोइंग टू बी अ रियली रियली बिग यूट्यूबर आफ्टर 2-3 years। और
जितना तुम समझते हो यूट्यूब के बारे में, आई फील लाइक हाँ तुम बहुत अच्छा करोगे आगे जाके। उसके अलावा यस, आई फॉलोड Yubesh Sharma and at Get Up Maddie, right? So both of these YouTubers are slightly older, maybe like 22, 23 year olds maybe, है ना? और आई थिंक अगर मैं आप लोग के बारे में गलत हूँ दैट आई एम रियली रियली सॉरी, ओके। बट इन लोगों का आई थिंक कुछ स्ट्रगल फेज चल रहा है, जिसकी वजह से इनकी जो जर्नी है वो और भी ज़्यादा इंडियरिंग हो जाती है। अगर आप में से कोई देख रहा है, मेरे व्यूअर्स जितने भी देख रहे हैं, डू चेक आउट देयर यूट्यूब चैनल, डू चेक आउट देयर वीडियोज़ एज वेल। ये लोग अपनी कहीं ना कहीं एक स्ट्रगल फेज को भी डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, विच इज़ सो इंस्पायरिंग, क्योंकि ये लोग यार इतनी मुश्किलों में भी हार नहीं मान रहे हैं, विच इज़ अमेजिंग, राइट। और उसके अलावा एक यूट्यूबर है वॉरियर आशुतोष, बहुत ही बढ़िया बढ़िया मतलब वीडियोस बना रहे हैं, एवरी सिंगल डे मेहनत कर रहे हैं एंड हिज हार्ड वर्क रियली रियली शोज। उसके अलावा एट राज सेज की जो वीडियोस है वो भी आई थिंक, मतलब वो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बस अब कुछ ही दिन बचे हैं, किसी दिन एक वीडियो वायरल हो जाएगा एंड देन सडनली विल बी फेसिंग अ रियली रियली बिग यूट्यूबर है ना। तो ये लोग यार बहुत बढ़िया हो चुके हैं, स्पेशली वॉरियर आशुतोष एंड राज सेस, बहुत बढ़िया कंटेंट यार। और स्पेशली राज सेस तो यार आई थिंक एक दिन में दो दो वीडियोस भी डाल रहे हैं, दो दो तीन तीन वीडियोस भी डाल रहे हैं, सो ही इज़ रियली रियली वर्किंग हार्ड। उसके अलावा माई स्पेशल शाउट आउट ऑल्सो टू कॉन्स्टेंटली एट कॉन्स्टेंटली, एक यूट्यूबर है जिन्होंने एक दिन अपने दूसरे अकाउंट से मेरे चैनल पे कमेंट किया था, बट द थिंग इज़ जब मैं इनके इनके कंटेंट को फॉलो कर रही थी, ही सेड दैट ही वांट्स टू कीप हिज अदर चैनल्स अ सीक्रेट, जिसकी वजह से मैं उसे शाउट आउट नहीं दे रही हूँ। बट आई थिंक ही इज़ अ रियली 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 ब्रिलियंट एडिटर, है ना। मैंने आपका वर्क देखा एंड स्पेशली और अवतार एडिट्स, माय गॉड इट्स अमेजिंग, मतलब बहुत ही बढ़िया काम। यू आर गोइंग टू बी सो रिच माय फ्रेंड, बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड पर्सन है, ठीक है। सो shout out to you also, shout out to Sudarshan YouTuber and Lazy God, ये दोनों जो यूट्यूबर्स हैं, आई केम अक्रॉस देयर कंटेंट एंड मे बी कुछ इन लोगों का बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहा होगा, इन लोगों ने बहुत कोशिश की बट दे डिड बिकम अ लिटिल इनकन्सिस्टेंट, है ना, लास्ट तक वो चीज़ फॉलो नहीं कर पाए। बट ये जो जर्नी है ना हमारी यूट्यूब की, ये सिर्फ 60 ही दिनों में ख़त्म नहीं हो जाती है, हमें तो इससे बहुत आगे जाना है। तो इफ़ यू आर लिसनिंग टू दिस एंड इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, मेरे भाइयों प्लीज़ कम बैक, ओके। और इस बार जब अपनी स्ट्रीक बनाओगे ना, तो अपनी फ्रीक्वेंसी ऐसी बनाओ जिसको तुम आराम से फॉलो कर सको। आई थिंक द बिगेस्ट लर्निंग दैट यू नीड टू टेक फ्रॉम दिस चैलेंज इज़ दैट आपको अपने बर्नआउट को खुद ही मैनेज करना है कि कैसे ना हो, आपको अपने काम को इस तरीके से मैनेज करना है। अभी अगर किसी ने कह दिया आपसे कि आपको रोज़ रोज़ अपलोड करना है, बट सच में अगर आपका ऐसा शेड्यूल है कि आप रोज़ रोज़ नहीं अपलोड कर सकते हैं, देन इट्स ओके कि अगर आप रोज़ रोज़ नहीं अपलोड करें, ठीक है। यूट्यूब रिवॉर्ड्स रेगुलरिटी, है ना। यूट्यूब को ये नहीं पसंद है कि आपने कभी कभी बहुत जोश में आके एक दिन के चार चार वीडियोस भी डाल दिया और उसके बाद फिर आप कुछ महीनों तक कुछ भी नहीं डाल रहे हैं। उससे बेहतर ये है कि जिस दिन एनर्जी मिले उस दिन यार खूब सारे वीडियोस बना के आगे आगे शेड्यूल कर लो, है ना, बिकॉज यू गाइज हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। और खैर आप लोगों से इंटरेक्ट करके, आप लोगों के कमेंट से इंटरेक्ट करके बहुत अच्छा लगा जैसे भी, और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। अब यहाँ से आई नो कि आप लोगों की जर्नी काफ़ी अलग होने वाली है, बिकॉज माई कंटेंट इज़ अ लिटिल डिफरेंट,
राइट। यहाँ से आई होप कि 2026 में एक नई जर्नी की शुरुआत हो मेरी। एंड इफ़ यू गाइज वुड लाइक, प्लीज़ डू फॉलो मी इन माई जर्नी, एंड आई एम ऑल्सो चेयरिंग यू गाइज कि आप लोग जो भी कर रहे हैं आप उसमें सफल होएं। एंड या लेट्स डू आवर बेस्ट 2026 में यार, अपने झंडे गाड़ते हैं कि हम भी हैं, हम भी कुछ हैं। एंड क्या, तो मिलती हूँ मैं आप लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग हर्षा सीक्रेट सीरीज। थैंक यू एंड सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।